तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 2 की सीन 4 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। ये भी लास्ट सीन की तरह छोटा सा सीन है जिसके अंदर हम चार कैरेक्टर्स की आपस में डिस्कशन जो है उसको देखते हैं और जिससे प्ले का एक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो हमारा ये सीन स्टार्ट होता है सीन 4 द सेम स्ट्रीट, यानी वही वीनस के अंदर एक सेम लोकेशन है, एक गली है, वहाँ पे ये सीन है। इंटर ग्रेटियानो, लोरेंसो, सलारिनो एंड सोलैनियो, ये चार कैरेक्टर वहाँ पे इंटर होते हैं। तो लोरेंसो की लाइन है वो कहता है नहीं, वी विल स्लिंक अवे इन सपर टाइम, यानी हम लोग क्या करेंगे कि सपर टाइम जब रात को खाने का टाइम होगा ना तो उस टाइम हम स्लिंक अवे, स्नीक ऑफ, यानी स्लिंक अवे का मतलब है कि चोरी चुप के निकल जाएंगे। कहाँ पे? डिस्गाइज अस एट माई लॉजिंग। डिस्गाइज्ड यानी रूप बदल के या अपने फेस के ऊपर कोई मास्क वगैरह लगा के ना हम क्या करेंगे कि मेरे घर पे जाके स्टे करेंगे कुछ टाइम एंड रिटर्न ऑल इन एन और 1 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएंगे। अब इस लाइन को सुनने के बाद हमें क्या माइंड में आता है कि यहाँ पे ये चारों लोग कोई बात कर रहे होंगे और दरमियान में से, उनकी डिस्कशन के दरमियान में से यहाँ पे ये सीन जो है ये स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊँ ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका, वो इससे प्यार करती है लोरेंजो से। और लोरेंजो जो है अब यहाँ पे ये बाकी के तीन कैरेक्टर जो हैं ग्रेटियानो, सलारिनो और सोलैनियो, इन दोनों के साथ डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, उसको कैसे मैं अपने साथ भगा कर लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जब खाने का टाइम होगा ना तो उस टाइम हम चोरी छुप के जाएंगे यहाँ से और मेरे घर पे जाके वहाँ पे ना रूप बदल के या फेस के ऊपर कोई मास्क लगा के वहाँ पे ठहर जाएंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे, यानी 1 घंटे के अंदर अपना काम करके जेसिका को लेके वापस आ जाएंगे। तो ग्रेटियानो कहता है वी हैव नॉट मेड गुड प्रेपरेशन। वो यहाँ पे प्रेपरेशन भागने की बात नहीं कर रहा, यानी उनका जो दूसरा सेकंड प्लान है कि जेसिका को भगा के लेके आना है, यहाँ पे वो उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे वो ओरिजिनल जो रात को उनकी दावत है जो उन्होंने तैयार करनी है बेसैनियों के जाने से पहले, तो उस दावत की बात कर रहा है कि हमने तो अभी वो जो मतलब पार्टी है, वो जो दावत है, जो सपर टाइम है, उसकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं की। तो सालारिनो कहता है वी हैव नॉट स्पोक अस येट ऑफ टॉर्च बीरर्स, यानी हाँ उसके अलावा हमने टॉर्च बीरर्स जो है उनके बारे में अभी कोई बात नहीं की। स्पोक अस का मतलब है कि यानी उनका भी कोई बंदोबस्त वगैरह नहीं किया हमने। टॉर्च बीरर्स आपको पता होगा कि जो मतलब टॉर्च वगैरह पकड़ के खड़े होते हैं, लाइट वगैरह पकड़ के खड़े होते हैं, अगर कोई परेड वगैरह हो रही है तो उसके सामने, तो इस तरह से कोई ना कोई उनकी सेरेमनी होगी जिसके अंदर उनको टॉर्च बीरर्स चाहिए होंगे जो कि लाइट वगैरह पकड़ के खड़े होंगे। तो उसी की वो बात कर रहा है कि बाकी तैयारियां तो दूर की बात, हमने तो अभी जो टॉर्च बीरर्स है ना उनका भी अरेंजमेंट नहीं किया, वो भी हमने अरेंज नहीं किया अभी तक। तो सोलैनियो कहता है टिस वाइल अनलेस इट मे बी क्वेंटली ऑर्डर्ड। वाइल, वाइल का मतलब है कि मतलब ये चीज़ ना बेकार है एक तरह से या बुरी है। क्या? कि जब तक कोई भी जो दावत है ना वो अच्छी तरह से तैयार नहीं की जाती ना, उसकी सारी अरेंजमेंट अच्छी तरह से नहीं की जाती, वो दावत बेकार होती है। तो यहाँ पे टिस यानी इट इज़ वाइल, वाइल यहाँ पे वो उस दावत को कह रहा है जो शाम को होनी है, जिसकी तैयारियां उन्होंने अच्छी तरह से नहीं की। तो यहाँ पे सोलैनियो कहता है कि अगर वो जो दावत है ना वो हमने क्वेंटली यानी स्किलफुली या अच्छे तरह से ऑर्डर यानी प्रिपेयर नहीं की ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बेटर इन माई माइंड नॉट अंडरटुक, और अगर हम इसको मतलब अच्छी तरह से लेकर ही नहीं चल सकते तो मेरे मुताबिक, बेटर इन माई माइंड का मतलब है कि मेरे ओपिनियन में ना ये है कि नॉट अंडरटुक, हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए, ये दावत रखनी नहीं चाहिए। यानी सिंपल सी वो बात कर रहा है कि अगर हम इस दावत को अच्छी तरह से अरेंज नहीं कर सकते, इस खाने को अच्छी तरह से या इस फीस्ट को अच्छी तरह से अरेंज नहीं कर सकते, तो हमें ये खाना रखना ही नहीं चाहिए, यानी इस दावत को, इस फीस्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो लोरेंजो कहता है टिस नाउ बट 4 o'clock, यानी कहता है अभी तो 4 ही बजे हैं। वी हैव 2 hours टू फर्निश अस यानी टू प्रोवाइड अस। तो कहता है कि अभी तो 4 ही बजे हैं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, यानी अभी 4 बजे हैं और हमारी जो दावत है वो कहीं 6-7 बजे है, इतने बजे है, तो अभी हमारे पास जो है ना 2 घंटे हैं, तो अभी हम तैयारियां कर सकते हैं, यानी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतने में इंटर लॉन्सलेट विद अ लेटर, वो जो लॉन्सलेट होता है, वो जो क्लाउन होता है, वो वहाँ पे इंटर होता है, जेसिका का लेटर लेकर आता है। तो लोरेंसो जो होता है ना, जब वो लॉन्सलेट को देखता है वो कहता है फ्रेंड लॉन्सलेट व्हाट्स द न्यूज़, यानी दोस्त लॉन्सलेट क्या खबर लेकर आए हो। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है एंड इट शैल प्लीज यू टू ब्रेक अप दिस, इट शैल सीम टू सिग्निफाई एंड इट शैल प्लीज यू, यानी अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें ना, टू ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब है ओपन दिस यानी लेटर, यानी अगर इस लेटर को खोल कर देखने की कोशिश करें ना, इट शैल सीम टू सिग्निफाई, सिग्निफाई का वैसे मतलब होता है कोई मीनिंग कन्वे करना, तो यहाँ पे मतलब है बताना। तो यहाँ पे वो उसकी बात का सिंपल जवाब दे रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या न्यूज़ लेकर आया हूँ, तो ये लेटर ओपन करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या खबर लेकर आया हूँ। तो लोरेंजो कहता है
आई नो द हैंड, हैंड का मतलब हैंड राइटिंग। अच्छा, यानी अब यहाँ पे उसने वो लेटर ओपन कर लिया और उसको वो देख रहा है और वो देखने के बाद कहता है कि मुझे ये हैंड राइटिंग याद है, यानी मुझे पता है ये किसकी हैंड राइटिंग है। इन फेथ यानी हकीकत में ना, इट्स अ फेयर हैंड, ये राइटिंग बहुत ही प्यारी है, फेयर यानी ब्यूटीफुल है। एंड वाइटर देन द पेपर इट रिट ऑन इज द फेयर हैंड दैट रिट। इस लाइन का मतलब है कि ये यहाँ पे ना वो कहना चाह रहा है कि जिस पेपर के ऊपर ये लिखा गया है ना, उस पेपर से ज़्यादा खूबसूरत है वो हाथ जिसने इस पेपर को या इस लेटर को लिखा है। यानी इस लेटर को लिखने वाले का जो हाथ है ना, वो इस पेपर से भी ज़्यादा वाइटर है, यानी फेयर है। यहाँ पे ये जो फेयर का वर्ड है ना, ये एज अ पन यूज़ किया जा रहा है। फेयर का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है, और यहाँ पे फेयर का मतलब वाइट स्किन, मतलब पर्सनैलिटी को भी कहते हैं, जिसके मतलब जिसकी जो स्किन होती है वो वाइट होती है। तो ये एज अ पन यूज़ किया जा रहा है। तो ग्रेटियानो आगे से कहता है लव न्यूज इन फेथ। तो ग्रेटियानो कहता है मुझे लगता है ये लेटर जो है ये लव के बारे में है। तो उसको पता चल गया कि ये जेसिका की तरफ से है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोरेंजो को जेसिका लेटर लिख रही है तो वो लव के बारे में ही होगा। तो बस इसी चीज को यहाँ पे जो है ना वेरीफाई कर रहा है। तो लॉन्सलेट कहता है बाय योर लीव सर, यानी लॉन्सलेट अब उससे कहता है कि सर अब मुझे इजाजत दे, मुझे जाना होगा। तो लोरेंजो कहता है विदर गोस्ट दाओ, यानी कहाँ जा रहे हो तुम। तो लॉन्सलेट कहता है Marry sir to bid my old master the Jew to sup tonight with my new master the Christian। अब उनके रिलीजन के साथ उनको एड्रेस कर रहा है यहाँ पे लॉन्सलॉट, यानी वो कहता है कि सर अब मैंने क्या करना है, बेड यानी लेकर आना है या हुक्म देना है या ऑर्डर देना है किस चीज़ का, माई ओल्ड मास्टर, मेरा पुराना मास्टर जो है ना ज्यू यानी वो यहूदी शायलोग जो है, उसको जाके मैंने बुलाना है टू सप, आज रात के खाने के लिए, विद माई न्यू मास्टर द क्रिश्चियन, यानी बेसैनियो ने जो आज रात का खाना रखा है ना, उसकी दावत में ना मैंने अपने पुराने मास्टर को बुलाना है, यानी मेरे नए मास्टर ने दावत रखी है, उसमें मैंने अपने पुराने मास्टर ज्यू को बुलाना है। अब उनके रिलीजन के साथ उनको बुला रहा है। ज्यू का मतलब है शाइलोक और क्रिश्चियन का मतलब है बेसैनियो। तो लोरेंजो कहता है होल्ड हेयर, टेक दिस, यानी रुको ज़रा, ये ले जाओ। टेल जेंटल जेसिका, अब यहाँ पे वो भी उसको कोई लेटर वगैरह दे रहा होगा या कोई और चीज़ होगी जो उसने उसको देनी होगी, तो कहता रुको ज़रा, ये जो लेटर है ना ये अब ले जाओ। अब ये भी हो सकता है कि सिंपल वो जो लेटर जेसिका ने भेजा था वही लेटर वो दोबारा उसको वापस दे रहा है, या फिर वो अपनी तरफ से कोई नया लेटर उसने लिख के रखा हुआ था जो कि वो यहाँ पे लॉन्सलेट को दे रहा है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो लॉन्सो कहता है कि रुको ज़रा, ये ले जाओ। टेल जेंटल जेसिका, यानी प्यारी जेसिका को बताना कि आई विल नॉट फेल हर। आई विल नॉट फेल हर का मतलब है कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा, या जो मैंने उससे वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा। स्पीक इट प्राइवेटली, लेकिन ये बात जाके उसे मतलब प्राइवेटली बताना, सबके सामने ना बताना, अलहदा से बताना। गो जेंटलमैन, फिर वो दूसरे लोगों से कहता है कि गो जेंटलमैन, यानी चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। तो इतने में एग्जिट लॉन्सलेट, लॉन्सलेट भी वहाँ से चला गया। तो फिर लोग कहता है विल यू प्रिपेयर यू फॉर दिस मैस्क टुनाइट। मैस्क यानी उस पार्टी को ही कहते हैं वो जो आज रात होने वाली है। वैसे मैस्क एक ऐसी पार्टी को कहते हैं जहाँ पे जो आने वाले गेस्ट होते हैं ना वो मास्क पहन के वहाँ पे ना मतलब पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो उससे यही पूछ रहा है कि चले सर अब जाके हम तैयारियां शुरू कर लें पार्टी की। आई एम प्रोवाइडेड ऑफ अ टॉर्च बीरर, क्योंकि अब मुझे टॉर्च बीरर भी मिल गया है, यानी हमारी पार्टी में टॉर्च बीरर कौन बनेगा, टॉर्च पकड़ने वाला या लाइट पकड़ने वाला कौन बनेगा, ये भी अब मुझे पता चल गया है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो जेसिका की ही बात कर रहा है कि उसको आज रात की पार्टी के अंदर मैं टॉर्च बीरर बनाऊंगा, और ये बात इस सीन के एंड में कंफर्म भी हो जाएगी। तो सलारिन कहता है ए मैरी आई विल बी गॉन अबाउट इट स्ट्रेट। ठीक है सर, हाँ मैं भी अब बस जल्दी जा रहा हूँ। अबाउट इट का मतलब है कि उस पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए मैं अब जल्दी से जा रहा हूँ। स्ट्रेट का मतलब है कि अभी अभी। सोलैनियो कहता है एंड सो विल आई, ठीक है यानी मैं भी जा रहा हूँ। तो लोरेंजो जो होता है ना वो उन दोनों से कहता है मीट मी एंड ग्रेटियानो एट ग्रेटियानोज लॉजिंग सम और हेंस, यानी अब से कुछ घंटे बाद ना तुम क्या करना कि मुझे और ग्रेटियानो को ना ग्रेटियानो के घर पे मिलना। उन दोनों को कह रहा है, सेलेरिनो और सोलानियो जो है ना वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तैयारियां करने। तो उनसे कह रहा है कि चलो ठीक है आप जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद आके ना मुझसे और ग्रेटियानो से ना ग्रेटियानो के घर पे आके मिलना। तो सेलेरिनो कहता है टिस गुड वी डू सो, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। एग्जीक्यूट सेलेरिनो एंड सोलानियो। तो ये दोनों भी वहां से चले गए। तो उसके बाद ग्रेटियानो क्लाइनो कहता है वॉज नॉट दैट लेटर फ्रॉम फियर जेसिका। तो अब वो उससे पूछ रहा है कि क्या ये लेटर जो है ये जेसिका की तरफ से नहीं आया था। तो लोरेंजो कहता है आई मस्ट नीड्स टेल दी ऑल, यानी हाँ ये लेटर जेसिका की तरफ से आया था और अब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। शी हैड डायरेक्टेड यानी सैड, यानी उसने इस लेटर में कहा है कि हाउ आई शैल टेक हर फ्रॉम हर फादर्स हाउस, कि मैं किस तरह से उसको उसके बाप के घर से भगा कर लेकर जाऊँ, ये उसने इस लेटर में बताया है। एंड वट गोल्ड एंड ज्यूल्स शी इज फर्निश्ड विद,
और जब वो अपने मतलब फादर के घर से मेरे साथ भाग कर आएगी तो वो अपने साथ कौन कौन से गोल्ड यानी कौन सा कितना सोना और कितनी ज्वेलरी जो है वो लेकर आएगी, ये भी उसने यहाँ पे मुझे बताया है। फर्निश्ड यानी टेल यानी बताया है मुझे। व्हाट पेग सूट शी हैज़ इन रेडीनेस, और किस सर्वेंट का सूट जो है वो उसने मतलब तैयार करके रखा है, या किस सर्वेंट के सूट में वो मेरे साथ मतलब अपने फादर के घर से भागेगी, ये भी उसने मुझे यहाँ पर बताया है। तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जेसिका जो है वो अपना रूप बदल के वहां से भागेगी अपने फादर के घर से, एक सर्वेंट का कॉस्ट्यूम जो है या ड्रेस जो है वो पहन के वहां से भागेगी। फिर कहता है इफ एवर द ज्यू हर फादर कम टू हेवन इट विल बी फॉर हिज जेंटल डॉटर्स सेक। यानी फिर वो जनरली से एक बात कर रहा है, वो कहता है कि इसका फादर जो है ना वो बहुत ही बुरा है, ज्यू यानी यहूदी जो है वो बहुत ही बुरा है, लेकिन अगर इत्तेफाक से बाय चांस उसका फादर जो है वो हेवन में चला गया ना, यानी जन्नत में चला गया, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा। वो क्या होगा? वो उसकी डॉटर यानी वो उसकी बेटी होगी। यानी उसके अपने काम तो बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि वो हेवन में जाए, लेकिन अगर फिर भी वो हेवन में चला गया तो उसकी वजह सिर्फ उसकी बेटी होगी। यानी अब वो अपनी बेटी की वजह से ही सिर्फ हेवन में जा सकता है, बल्कि लेकिन उसके अपने काम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो हेवन में जाए। अब यहाँ पे ये जो जेंटल है ना, ये यहाँ पे उसकी डॉटर के लिए भी वर्ड यूज़ हो रहा है, और जेंटल का मतलब ये एक पन यूज़ हुई है वर्ड जेंटाइल, GENTILE, उसका मतलब ये होता है काफिर, जो आपके रिलीजन में बिलीव नहीं करता। तो यहाँ पे जेंटाइल का मतलब ज्यू है, यानी उसकी जो बेटी है जो कि ऑलरेडी ज्यू है, लेकिन वो अपने फादर, दूसरा जो उसका फादर है वो भी ज्यू है, तो उससे वो बेहतर है। एंड नेवर डेयर मिस फॉर्चून क्रॉस हर फुट। और फिर यहाँ पे वो उसको विश कर रहा है एक तरह से जेसिका को लोरेंजो के, मतलब कभी भी कोई बुरी जो किस्मत है या बुरी आफत जो है ना वो क्रॉस हर फुट, फुट यानी रास्ता, पाथ, यानी कभी भी जेसिका को ना कोई भी बुरी मुसीबत जो है वो उसके रास्ते में ना आए, अनलेस शी डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज। हाँ, सिवाय इसके कि जब वो कोई बुरा काम इस वजह से कर ले या इस बहाने के साथ कर ले दैट शी इज इशू टू अ फेथलेस ज्यू, कि वो जो है ना वो एक फेथलेस यानी एक बेईमान जो यहूदी है उसकी बेटी है। यानी इस इन 3 लाइंस के अंदर वो ये कह रहा है कि मेरी दुआ है कि जो जेसिका है ना उसको कोई भी बुरी मुसीबत ना आए उसके ऊपर, लेकिन अगर कभी भी आई ना तो उसका रीज़न यही होगा या उसकी वजह यही होगी कि वो मतलब उस बेईमान यहूदी की बेटी है। उसका रीज़न सिर्फ यही होगा, यानी वो जेसिका की वजह से नहीं आएगी उसके ऊपर कभी भी कोई मिसफॉर्चून, बल्कि उसके फादर की वजह से आएगी हमेशा ही। फिर कहता है कम गो विद मी, ठीक है अब चलो मेरे साथ। पर यूज दिस एज दाउ गोस्ट, पर यूज का मतलब है रीड, यानी इस लेटर को तुम पढ़ लेना एज दाउ गोस्ट, जैसे जैसे तुम मेरे साथ चलोगे। यानी अब वो जो ग्रेटियानो है ना वो लेटर पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो लोरेंजो जो है उसको कह रहा है कि ये लेटर साथ में पढ़ लेना, यानी अब मेरे साथ चलो और जाते जाते इसको पढ़ लेना। फेयर जेसिका शैल बी माई टॉर्च बीरर, और मैंने फैसला किया है कि आज की पार्टी के अंदर मेरी जो टॉर्च बीरर है ना, जिसको मैं टॉर्च बीरर बनाऊंगा, वो फेयर जेसिका होगी, ब्यूटीफुल जेसिका होगी। तो ये कहने के बाद एग्जीक्यूट वहाँ से चले गए और ये सीन यहाँ पे एंड हो गया। थैंक यू सो मच।